आओ सीखे और सिखलाएं, मिलके सोचें और समझाएं, सभी देखें सबको दिखाएं। पर क्या सीखे और क्या देखे? स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद एलिया। स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद एलिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, सेफ़ होंगे। और सबसे अहम काम जो है वो ये है कि आप हमारी कहानियाँ रोज़ सुन रहे होंगे, क्योंकि मैं आपके लिए लेके आती हूँ रोज़ नई सी नई कहानियाँ, रोज़ नया से नया मॉरल लेसन, जिसको आपने अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करके बनना है एक बहुत ही अच्छे से मिसाली बच्चे। तो चलते हैं अपनी आज की कहानी की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन हमें उससे पहले जाना है अपने शो में मौजूद बच्चों और बबलू से मिलने। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। आप क्या कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है हामियन और मैं क्लास 5 में पढ़ता हूँ। क्लास 5 में पढ़ते हैं? इतने छोटे से हैं और क्लास 5 में पढ़ते हैं? अच्छा, तो फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, इतना सोचना पड़ रहा है। हिस्ट्री फेवरेट सब्जेक्ट है? अच्छा, तो फिर कोई हिस्ट्री की हमें भी बात बताएं, क्या अच्छी सी बात है जो हमें भी पता चलना चाहिए कि हिस्ट्री के हवाले से। करबला के बारे में। अच्छा, वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। और आप कौन सी क्लास में हैं? नर्सरी में हैं। और आपका कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है? उर्दू फेवरेट सब्जेक्ट है। और कोई पोइम आती है अच्छी सी पोइम? नहीं आती पोइम? कोई भी पोइम नहीं आती? छोटे बच्चों को तो बहुत सारी पोइम्स आती हैं, स्कूल में कोई पोइम नहीं टीचर ने याद करवाई? चलें कोई टेबल ही सुना दें फिर हमें। टेबल आते हैं? टेबल भी नहीं आता? आता है, फिर सुनाएं जल्दी से। 1 2 3 4 5 6 7। हमें पता चल रहा है मैथ आपका फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है। क्या नाम है आपका? नादेली। नादेली, बहुत प्यारा नाम है। हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और बबलू से मिलते हैं। बबलू अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बबलू? जी मैं ठीक ठाक हमेशा की तरह, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। देखिए हमारे प्रोग्राम में कितने अच्छे से बच्चे आए। अरे बाजी, ये बच्चे कितने प्यारे, छोटे छोटे मेरी तरह दिखते हैं बिल्कुल। अरे आपकी तरह नहीं बबलू, ये तो बहुत प्यारे हैं। अरे बाजी, मुझसे ज्यादा प्यारे हैं? नहीं, आपसे ज़्यादा नहीं है भाई, आप बहुत प्यारे हैं, लेकिन ये बच्चे ज़्यादा प्यारे हैं बबलू, मुझसे झूठ नहीं बोला जाएगा। अरे बाजी, बच्चों कैसे हो आप? मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हो बबलू? बताएं। मैं भी ठीक ठाक। अच्छा बताओ, मैं प्यारा हूँ या आप? मैं अरे बाजी, आपने सिखा दिया ना बच्चों को। मैंने तो नहीं सिखाया ना आपको? नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं सिखाया बबलू। बाजी, मेरे बाल देखे कितने प्यारे हैं और इनके बाल। हाँ ये तो बात है, मुझे आपके बाल बहुत अच्छे लगते हैं बबलू, और आपके भी अच्छे हैं बाल, आपका भी हेयर कट बहुत अच्छा हुआ है। तो क्या कहते हैं, अब ये ब्यूटिशियन से हटके हम कहानी की तरफ बढ़े? अरे बाजी, सुनाए कुछ। आज आपने आज तो कोई बात ना पूछी है ना सुनाई है। नहीं, मैं आपको सुनाती हूँ, एक कहानी भी है। लेकिन बच्चों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा एक सवाल है आप सबसे, जो मुझे स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो मेरे साथ मौजूद हैं और जो यहाँ इस घर में बंद रहते हैं हमेशा। तो क्या कहते हैं, सवाल पूछूं? तैयार है सवाल? अरे बाजी, पहले मैं सवाल पूछूंगा। आप चले, आप पूछ ले पहले सवाल। बाजी, मुर्गी पहले आई कि अंडा? हाँ बबलू, इस बात को मैंने कई दफा आपको जवाब दे दिया कि मुर्गी पहले आई या अंडा। कौन आया? अंडा। अरे बाजी, वो कैसे? मुर्गी पहले आई। तो कहाँ से निकली? भाई अल्लाह ताला ने मुर्गी को बनाया था जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पे कौन से हर जानवर के जोड़े अल्लाह ताला ने भेजे थे, तो उन जोड़ों के बाद वही जो जोड़े थे वही बाकी रह गए थे। अंडा नहीं, पहले मुर्गी थी जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, आपको हिस्ट्री का पता है ना, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जो थी हिस्ट्री, उसमें जो जानवर गए थे वही बाकी रह गए थे ना, तो वही जानवर थे। उसके बाद उन जानवरों से जो है नस्ल आगे बढ़ी है। ठीक है, समझ आ गई है बबलू? जी बाजी, आगे समझ। हाँ भाई, शुक्र है बबलू को समझ आ गई। यानी कि अंडा पहले आया। हाय हाय बबलू, खैर छोड़ें आप मेरी बात का और मेरे सवाल का जवाब दें। मेरा सवाल भी कुछ इसी टाइप का है। मुझे ये बताएं कि जब पूरी दुनिया में बच्चों कुछ नहीं था, कोई भी चीज़ नहीं थी, कोई इंसान नहीं था, कोई पहाड़ नहीं थे, कोई समंदर नहीं थे, कोई चीज़ नहीं थी, तो क्या चीज़ थी? और दूसरी चीज़, मेरा सवाल पहले पूरा सुने फिर उसका आंसर दीजिएगा। मैं फिर पूछने लगी हूँ कि उसके बाद कि फिर जब सारी चीज़ें आई तो ये सब कुछ किसने बनाया?
और ये सब बनाने वाला कौन है और ये किस लिए बनाया है, ये सारे छोटे छोटे सवालात हैं जो आपने भी मुझे आंसर देना है इसका। आप दे सकते हैं मेरे स्क्रीन पे मौजूद नंबर पे इस तमाम सवालों का जवाब, फिर मुझे पता चलेगा मेरे देखने वाले बच्चे कितने लायक हैं और उनको कितना नॉलेज है। तो चलें इस तरह आप भी मेरे साथ शामिल हो जाएंगे। वेरी गुड, नादिया अली ने बहुत अच्छा आंसर दिया कि अल्लाह ताला ने इंसानों को पैदा किया, लेकिन ये सारी दुनिया किसने बनाई? अल्लाह ने। क्यों बनाई? क्योंकि सोचें। बबलू आप बड़े खामोश हैं, आप बताएं कि अल्लाह ताला ने फिर सारी दुनिया क्यों बनाई है? अरे बाजी मुझे समझ आ गई, अल्लाह ताला ने सारी दुनिया बनाई है खाने के लिए। नहीं बबलू ये नहीं है। अच्छा समटाइम लोग कहते हैं कि सारे अल्लाह ताला ने इंसानों को लोग तो रहने के लिए भी बिल्कुल आपने ठीक कहा कि लोगों को रहने के लिए बनाई है अल्लाह तो ताला ने बाजी सारी वहाँ पे दुनिया। रहने का मकसद यही है कि खाना खाएं और सो जाएं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अल्लाह ताला ने, लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला ने जो है हम उनकी इबादत करें तो इसलिए, लेकिन अल्लाह ताला के पास बच्चों इतने सारे फरिश्ते थे जो कि बहुत ज़्यादा इबादत करते थे, लेकिन वो खाते नहीं थे। अरे बबलू खाने की बात को छोड़ दे, मेरी बात पूरी होने दे और बात को गौर से सुन ले। जी 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 सुना खाना मुझे पता चल रहा है आपने नाश्ता किया था? अरे नहीं बाजी, सुबह उठा हूँ और आपके शो में आगे बैठ गया हूँ, किसी ने ना चाय दी ना पानी दिया ना रोटी दी, इसीलिए आपको बार बार खाना याद आ रहा है। आप खाना खा के आया करिए प्लीज़, वरना हर बात पे खाना आ जाता है। अल्लाह ताला का जिक्र हो रहा है, खाना क्यों बनाई दुनिया, खाना। फिर हम क्या करेंगे, हम कैसे कहानी सुनाएंगे? अरे बाजी वो तो मैं लॉजिकली बात कर रहा हूँ। नहीं आप प्लीज़ इतनी लॉजिक ना इस्तेमाल क्या करें, आपसे और लॉजिक का तसव्वुर पैदा ही नहीं हो सकता। चले बाजी आप बताएं। हाँ जी बच्चों, अल्लाह ताला ने दुनिया इसलिए बनाई ताकि हम इंसान यहाँ रह सकें और अल्लाह ताला की इबादत भी कर सकें, और दूसरी चीज़ जो सबसे अहम है कि अल्लाह पे यकीन करें, अल्लाह पे भरोसा करें, अल्लाह हाँ जी हर चीज़ करें जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। मेरा अल्लाह पे बहुत यकीन है, मैं बहुत भरोसा करता हूँ। वो कैसे बबलू? मैं ना सोता हूँ तो मैं सुबह उठता हूँ, मैं किसी से नहीं कहता मुझे खाना दो, अम्मी खुद ही ला के आगे रख देती है। वेरी गुड। फिर इसमें भरोसे वाली बात कहाँ से आ तो गई? यानी कि मेरा भरोसा है कि अल्लाह सुबह मुझे खाना देगा। अरे बबलू अल्लाह ताला की बात हो रही है, फिर खाने का जिक्र बच्चों आ गया। मैं क्या करूं बबलू का? आप भी मुझे कुछ आइडियाज दें कि बबलू को किस तरह ठीक किया जाए। अरे बाजी पिज्जा खिलाकर। बहुत भूख लग रही है बच्चों, जल्दी से कहानी ख़त्म करते हैं, इससे पहले बबलू साहब बातों में पूरी खाने की कहानी और मैं खाने की रेसिपी बताना शुरू कर दूं। तो कहानी सुनाते हैं। आज हमारा टाइम है कि कहानी हम सुनाएं। कहानी आज ये है बच्चों कि हमने जाना है, इस बात को सोचना है कि हमें किस पे भरोसा करना चाहिए, हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जो है दुआएं कबूल करने वाली कौन सी ज़ात है। हमें अपनी हर बात पे ये सोचना चाहिए कि हर चीज़ हमारी पूरी करने वाले अल्लाह ताला की ज़ात ही है। अल्लाह ताला अगर हमें कम देते हैं तो हमें उस पर भी खुश रहना चाहिए, क्योंकि सोचना चाहिए कि हमारे लिए इसी में बेहतरी है। और अल्लाह हमें बहुत ज़्यादा दे तब भी सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें ज़्यादा क्यों दिया है, तो हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो चलते हैं आज एक छोटे से मोरल लेसन की तरफ जिसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और हम अपनी कहानी का आगाज़ करते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, कहानी शुरू करें? जी करें। आप नादली आप तैयार हैं? कहानी शुरू करें? चलें बच्चों, कहानी शुरू करने से पहले आपको पता है मुझे जाना होता है एक छोटी सी ब्रेक पे, तो कहीं भी मत जाइएगा, देखते रहें स्टोरी टाइम विद इलिया। आओ सीखे और सिखलाएं, मिलके सोचें और समझाएं, सभी देखें सबको दिखाएं। पर क्या सीखे और क्या देखे? स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद एलिया। स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद एलिया। वेलकम बैक प्यारे बच्चों, एक दफ़ा फिर स्टोरी टाइम में खुशामदीद कहते हैं। और मैं आपको सुनाई जा रही थी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी जिसमें होगा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा मोरल लेसन। तो मेरे साथ जो बच्चे और बबलू मौजूद हैं वो तो बहुत एक्साइटेड हैं। आई होप सो कि आप भी बहुत एक्साइटेड होंगे मेरी कहानी सुनने के लिए। तो बगैर इंतज़ार किए हम अपनी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। कहानी में आज है एक बहुत बड़ा सा जंगल। नहीं, आज जंगल नहीं है, आज की हमारी कहानी है शहर में, जहाँ पे रहता है। शुक्र है आप जंगल से बाहर तो आई। हाँ जी, मुझे पता था बबलू ने जरूर टोकना है कि शुक्र है बाजी आप जंगल से बाहर आए। आपको पता है ना मेरी ज्यादातर कहानियां कहाँ होती हैं। एक बात मैं बता देता हूँ, आप जंगल से बाहर आ गई है लेकिन जानवर ले आएंगी।
जानवर ले आऊँगी, क्योंकि मेरी कहानी का मकसद है इंसानों को समझाना। लेकिन हमारी सोसाइटी का ये अलमिया है कि अगर हम डायरेक्ट इंसानों को समझाएं तो उन्हें बुरा लग जाता है, लेकिन इस तरह हम अगर जानवर को एग्जाम्पल बना के कोई अच्छी सी कहानी सुनाएंगे तो उन्हें शायद बुरा भी ना लगे और वो अपने अंदर की खामियों को ख़त्म भी कर लेंगे। क्या कहते हैं, मैं ठीक कह रही हूँ? अरे वाह बाजी, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये लॉजिक तो आपने आज मुझे बताया। नहीं बबलू, मैं कई दफ़ा बता चुकी, लेकिन आपका भी तो मसला है, आप हर चीज़ भूल जाते हैं। जब खाना देखते हैं तो आपको सब अरे भूल जाता बाजी, है। आप मुझे हर चीज डायरेक्ट कहती है और फिर कहती है मैं कहानी के जरिए समझाऊंगी, जानवरों के जरिए। लेकिन बबलू, आप तो मेरे खास दोस्त हैं ना, आपको समझाने के लिए तो मुझे डायरेक्ट भी बता देना पड़ता है। और मुझे पता है आप बुरा नहीं मानते हैं, नहीं मानते जी, ना? ये ठीक है। बच्चों समझ आई? जी समझ आ गई ना बच्चों? आ गई समझ। तो बबलू हमारी वेरी गुड। तो बच्चों, बबलू मेरी बात का बिल्कुल बुरा नहीं मानता है और मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक शहर की कहानी, जिसमें रहता होता है बच्चों एक चरवाहा यानी शेफर्ड, जो कि अपनी उसके पास बहुत सारी शीप्स होती हैं, यानी बहुत सारी भेड़ें जो कि बहुत अच्छी नस्ल की होती हैं और वो उनकी बहुत ख्याल रखता होता है। उनको आगे पीछे उनके खाना प्रोवाइड करता है, उनको अच्छा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करता है और हर चीज़ उनको प्रोवाइड करता है जो उनको ज़रूरत होती है। और रोज़ सैर पे भी लेके जाता है, जहाँ जहाँ जाता है, जहाँ बहुत सारी ग्रीनरी होती है, जहाँ बहुत सारा खाने को होता है, वहाँ पे वो रोज़ अपनी भेड़ों को लेके जाता है। इसी तरह बच्चों एक दिन वो निकलता है एक खुले से मैदान में जहाँ बहुत सारी ग्रास होती है, जो कि आपको पता है भेड़ों को घास खाना पसंद है। और कौन कौन से जानवर घास खाते हैं बच्चों? अरे बाजी, मुर्गी मुर्गी। बबलू नहीं करें आप अपना, मैंने कहा ना आप अपना ना दिमाग इस्तेमाल क्या करें छोटा सा। मुर्गी कौन सी? फिश फिश। देखा, फिश खाती है? नहीं खाती है। फिश तो पानी में रहती है। पानी में रहती है। अरे बाजी, छोटे से राधे एली को भी पता है। अच्छा। हाँ, फिर अरे बाजी, हाथी। हाथी, लो जी, कहाँ से करीबी जानवर छोड़ के जो आपको नजर आते हैं। अभी आप अगर देखिए कुर्बानी के दिनों में हमें बहुत सारे जानवर नजर आते हैं जो कि घास खाते हैं। अच्छा, शेर शेर। हद है बबलू, हद है, बिल्कुल ठीक। गाय, बकरी, बच्चों बहुत सारे एनिमल्स हैं जो कि घास खाते हैं, आपको पता होगा। अगर आपको पता है, क्योंकि यहाँ पे मौजूद बच्चों ने मुझे बहुत से नाम बताए हैं, लेकिन अगर आपको पता है तो आप भी मुझे अपना फीडबैक दे सकते हैं। तो मैं बताती चलूँ, जैसे गाय है, बकरी है और जिराफ है, जैसे बताया, इस तरह बहुत से एनिमल्स हैं जो कि घास खाते हैं। अरे बाजी, उनमें एक है बकरा याद आ गया। बकरी, मैंने कह दिया, यानी उसका मेल भी खाता है। वेरी गुड, बहुत इंटेलिजेंट है आप। आपको इतना पता है, हमें क्या पता था कि बकरा भी घास खाता है। हम कितने बेवकूफ़ हैं, एक इंटेलिजेंट सिर्फ बबलू ही रह गए हमारे पास। आप बकरी बकरी कह रही है तो बकरे को तो बुरा लगेगा ना। हाँ भाई, बिल्कुल ठीक। बच्चों बकरा लाजमी घास खाता है, ये आपने बिल्कुल नहीं भूलना है, ये बताना कतई नहीं भूलना है। ये आपकी अक्लमंदी की इलामत है कि अगर बकरी का नाम बकरे भी तो हमें देख रहे होंगे ना। हाँ भाई, उन्हें बुरा लग जाएगा, ये तो गलत बात है। खैर, अभी तो हमें भेड़ों को राज़ी करना है, क्योंकि हमारे साथ हैं भेड़ें, तो भेड़ें भी खाती हैं बच्चों बहुत सारी घास। तो वो जो है शेफर्ड उनको लेके जाता है एक बहुत बड़े से मैदान में जहाँ बहुत सारी होती है घास। तो वहाँ पे वो पहली बार जाता है, लेकिन उसको अंदाज़ा नहीं होता वहाँ पे रहते होते हैं भेड़िए, जो कि बहुत खतरनाक होते हैं। अरे बाजी, ये शेफर्ड कौन होता है? बबलू, मैंने बताया है, चरवाहा जो कि चराने जाता है। मुख्तलिफ रेवड़ बना के लोग जाते हैं, जैसे बकरियों को चराने कुछ लोग जा रहे होते हैं और गाय को चराने जाते हैं, इस तरह भेड़ों को चराने वाले को भी चरवाहा कहते हैं। अच्छा, समझ आ गई? तो वो कहाँ लेके जाता है? वो उन्हें खिलाने लेके जाता है जहाँ बहुत ज्यादा मैदान होते हैं, जंगल में? नहीं, जंगल नहीं, जंगल में तो बड़े बड़े दरख्त होते हैं, ये छोटे एनिमल्स हैं, तो ये मैदानी इलाकों में जाता है जहाँ बहुत सारी घास होती है बबलू, अच्छा, ग्रीनरी होती है। ओके, अच्छा, यानी कि पार्क में? पार्क में झूले लेते हैं, स्लाइड लेते हैं, स्विंग्स लेते हैं। बाजी, फिर मैं भी चरवाहा बनूंगा, रोज उनके साथ पार्क में जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपको चरवाहा बनेंगे, आप अपनी भेड़ों को वहाँ छोड़ दीजिएगा और खूब लीजिएगा, स्विंग्स लीजिएगा। लेकिन बच्चों, जो ये शेफर्ड था वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल था और अपनी भेड़ों का बहुत ख्याल रखता था। जैसे कि मैंने शुरू में बताया है कि उनकी हर चीज़ को वो प्रोवाइड कर देता था, चाहे खाना हो, चाहे पानी हो, हर चीज़ अच्छे से ख्याल रखता था। इसी तरह जब वो बाहर लेके जाता था तब भी इनका पूरा ख्याल रखता था। तो आज जैसे वो लेके गया एक नई जगह जहाँ बहुत सारी ग्रास थी, तो वहाँ रहते था भेड़िया। जैसे ही वो भेड़िया देखता है कि बहुत ही मोटी मोटी ताज़ी ताज़ा जो गोश्त वाली जो है भेड़ें यहाँ पे आई हैं, तो उसके तो मुंह में आने लगता है पानी। तो वो कहता है भाई ये तो मैं ज़रूर खा के रहूँगा। लेकिन बच्चों, वो खाने के लिए जब बढ़ता है तो शेफर्ड जो होता है फ़ौरन
हमला करते हुए देख लेता है उसको, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बखूबी निभा रहा होता है। तो फ़ौरन से वो आके उस भेड़िए को भगा देता है। तो भेड़िया जो होता है वो अपने दिल में कहता है तुम्हें क्या पता, मैं तो फ़ौरन से तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तुम्हारी भेड़ को एक एक करके ले जाऊंगा और खा जाऊंगा। और आपको पता है बच्चों, दिल ही दिल में चिरवाहा भी कहता है तुम्हें क्या पता, मैं बहुत रिस्पॉन्सिबल हूँ और अपनी भेड़ों का बहुत ख्याल रखता हूँ, मैं कभी भी अपनी भेड़ों को तुम्हें लेके जाने नहीं दूंगा। और दूसरी चीज़, मेरे पास अल्लाह का भरोसा है, मुझे अल्लाह पे यकीन है कि अगर मैं अपनी जिम्मेदारी को पूरी करूंगा तो अल्लाह ताला भी मेरा साथ देंगे। अरे बाजी, तो जो भेड़िया था उसे नहीं अल्लाह पे यकीन था? उसे नहीं यकीन होगा, तभी तो वो कह रहा था कि मैं हमला करूंगा, मैं बहुत बहादुर हूँ, मैं तो ज़रूर हमला करके ले जाऊंगा। लेकिन जो था चरवाहा, उसको अल्लाह पे यकीन भी था और उसको ये पता भी था कि मैं अगर अपने काम को बखूबी करूंगा तो अल्लाह ताला भी मेरी मदद करेंगे। एक चीज बताए, पूछे। ये जो भेड़िया है ये तो भेड़ों का भाई है, तो वो क्यों उसे खा रहा है? बच्चों आप सब स्क्रीन पे देखें, ये होती है भेड़। ओ अच्छा, इसकी तो कुर्बानी भी करते हैं। जी, ये होती है भेड़। और बच्चों अब मैं आपको दिखाती हूँ भेड़िया, वो बहुत ही खतरनाक होता है। ये देखें सब बच्चे, ये होता है भेड़िया। ओ अरे बाजी, ये तो खा जाएगा। कहीं से आपको बहन भाई लग रहे हैं? अरे ये इसका भाई नहीं हो सकता, ये तो बहुत बुरा लग रहा है। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल भी बहन भाई नहीं है, लेकिन हमारे बबलू के पास बहुत इसने ज्यादा नाम कॉपी किया है। नाम कॉपी कर लिया होगा। चलिए ये बबलू की हम बात मान लेते हैं कि नाम कॉपी किया होगा। आपको भी ऐसा ही लगता है कि ये दोनों बहन भाई हैं? नहीं नहीं है ना? तो कौन कौन से बहन भाई हैं एनिमल्स, तो बताएंगे? बटरी और बटरा। बबलू, चूहा बिल्ली तो दुश्मन है एक दूसरे के, है ना? बाजी ये बहन भाई आजकल दुश्मन ही होते हैं। हाँ ये भी बात सही है। आप भी मुझे लगता है ऐसे ही चूहे बिल्ली की तरह घर में लड़ते होंगे। अरे नहीं बाजी, मैं तो नहीं लड़ता। तो किस तरह लड़ते हैं आप? वो आपको दिखाया था ना, मेरी बहन आई थी, वो मुझसे लड़ती है। हाँ वो बिल्कुल आप चूहे बिल्ली ही लग रहे थे। जी बाजी, वो बहुत लड़ती है मेरे साथ। आप तो नहीं लड़ते घर में? आपस में दोनों भाई लड़ते? सच सच बताइएगा। या नहीं लड़ते हैं? कौन तंग करता है? ये वो देखो, वो कहेंगे ये और ये कहेंगे ये तो आपकी मम्मा से पूछ के। बाजी आप यहाँ पे लड़ाई शुरू करवाने लगी? नहीं बच्चों, हमें लड़ाई बिल्कुल नहीं करवानी है, लेकिन हमें जाना है एक छोटी सी ब्रेक पे और उसके बाद सुनानी है आपको कहानी का एंडिंग पॉइंट। तो कहीं भी मत जाइएगा, देखते रहें स्टोरी टाइम में देलिया। आओ सीखे और सिखलाएं, मिलके सोचें और समझाएं, सभी देखें सबको दिखाएं। पर क्या सीखे और क्या देखे? स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद देलिया। स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद देलिया। वेलकम बैक प्यारे बच्चों, एक बार फिर स्टोरी टाइम में खुशामदीद कहती हूँ और मैं सुनाने जा रही थी आपको कहानी का आखिरी हिस्सा, जिससे पता चलेगा कि आया भेड़िया खा सकेगा भेड़। तो आज के दिन फिर शेफर्ड लेके जाता है अपनी भेड़ों को और वो फिर भेड़िया हमला करता है, लेकिन वो उन्हें खा ही नहीं पाता, क्योंकि वो जो होता है शेफर्ड बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है और बिल्कुल भी अपनी भेड़ों के पास किसी को नहीं आने देता और उसकी भेड़ें बड़ी तसल्ली से अपना खाना खा लेती हैं। फिर जब उन्हें रात को वापस लेके आता है तो भेड़िया आज ठान लेता है कि कल तो मैं ज़रूर खाऊंगा, ये तो हो ही नहीं सकता कि मैं एक भी भेड़ ना खाऊं, ये तो मेरी जो है कमज़ोरी है, ये तो मेरी ना हिली है। वो अपने आप को चैलेंज देता है कि आज तो मैं ज़रूर खाऊंगा। तो बच्चों वो यही सोचे जा रहा होता है तो उसको बहुत आगे जाके एक भेड़ जो कि मरा हुआ होता है उसकी खाल मिल जाती है। वो कहता है वाह जी वाह, ये तो मेरे साथ होने वाला है एक बहुत ही अच्छा काम जो कि मुझे मिल गई है भेड़ की खाल। तो अब आप बताएं वो क्या करेगा? अरे बाजी वो खाल खा लेगा। बबलू ना करे, खाल नहीं खानी, उसने खाल ही खानी होती तो वो भेड़ों की लालच थोड़ी कर रहा होता। अरे चाल भी अच्छा बिछा देगा, जाल बिछा देगा शेफर्ड के लिए। शेफर्ड के लिए जाल बिछा देगा? कैसा? शेफर्ड समझेगा कि वो उसकी एक भेड़ है, तो जब वो जाएगा उसको देखने तो पीछे से वो। तो बच्चों बिल्कुल आपने ठीक कहा कि वो जाल में फंसाने के लिए ही उसने पहननी थी ये भेड़ की खाल। लेकिन बच्चों आपको पता है क्या होता है, जैसे ही वो भेड़ की खाल को पहनता है भेड़िया तो उस पे एक और भेड़िया हमला कर देता है जो कि उसको बड़ी बुरी तरह से चीर फाड़ देता है। जब चीर फाड़ देता है तो उसको अंदाज़ा होता है ये तो भेड़िया था। तो इस तरह बच्चों आपको पता चला कि वो भेड़िया जो है जिस तरह हमला कर रहा था और वो गलत तरीके से चाल बना के उसने उस पर करना था भेड़ों पे हमला,
लेकिन वो खुद जो होता है एक और भेड़िए का शिकार हो जाता है, जबकि दूसरी साइड पे जो शेफर्ड था उसकी भेड़ों को कुछ भी नहीं होता, क्योंकि उसने किया हुआ था अल्लाह पे भरोसा, और उसने किया था कि मैं अपनी अगर जिम्मेदारियों को बखूबी अंजाम दूंगा तो मेरी भेड़ों को कुछ नहीं होगा। लेकिन उसकी भेड़ों को तो कुछ नहीं होता है, लेकिन जो दूसरी तरफ भेड़िया था वो मर जाता है। बच्चों, अब आप मुझे बताएं कि आपने इस कहानी से क्या सीखा है। लेकिन मैं चलती हूँ अपने शो में मौजूद बच्चों से पूछती हूँ उन्होंने इस कहानी से क्या सीखा है। बच्चों, आप बताएं कि क्या आपको मोरल मिला इस कहानी से। नहीं, हमें किसी के लिए पूरा नहीं सोचना चाहिए, Very वरना good. किसी दिन हमारे साथ ही रहेगा बुरा। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात की आपने, तो बहुत ज़्यादा कहानी गौर से सुनी है, बहुत अच्छा मॉरल बताया। बबलू, देखा है आपने? अरे बाजी, इससे पता ही नहीं ना बच्चे को। नहीं जी बबलू, उसने बिल्कुल ठीक बताया अरे है। बाजी, क्या ठीक बताया? मैं अच्छा। बताता हूँ मोरल आपको इसका क्या है। बता दें आप बता दें। हमें जब कोई खाना खाना हो तो उस पे पूरा फोकस रखना चाहिए। हद है बबलू, कोई हाल नहीं है आपका। कहाँ से मैंने पूरी कहानी अरे सुना दी बाजी, है, वो लेकिन भेड़िए का अगर फोकस होता तो वो जरूर खा लेता। बबलू आप बिल्कुल टेंशन ना लें, मैं अभी शो को खत्म करने लगी हूँ, आप फौरन जाएगा और खाना खाएगा। अब मुझे पता चल रहा है कि बबलू को बहुत भूख लग रही है, लेकिन आपने बिल्कुल ठीक बताया है बच्चों। जैसे कि हमारे शो में मौजूद बच्चे ने बताया है, बहुत अच्छा सा मॉरल ऐसा ही है कि हमें कभी भी किसी को धोखा देने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमें किसी की चीज़ पे नज़र नहीं रखनी चाहिए और अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी अंजाम देना चाहिए। और सबसे अहम चीज़ ये है कि हमें अल्लाह ताला पे भरोसा रखना चाहिए। अगर आप पढ़ते हैं, आप अपनी पढ़ाई को सही से करते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही से अदा करते हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह पे भरोसा रखें, अल्लाह ताला आपके काम को बड़ा अच्छा करेगा, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसी तरह अगर आप कोई दूसरा काम आप बहुत अच्छा से करते हैं और अपनी जो है तसल्ली से, अपनी जिम्मेदारी से अपने काम को अंजाम देते हैं, तो ऐसा ही है, अल्लाह ताला जो है आपके काम को चेक करेगा। और अगर आप अल्लाह ताला पे ही भरोसा करके बैठे होंगे तो यकीनन वो बहुत ही अच्छा होने वाला है। इसी अच्छे से छोटे से मोरल लेसन के साथ हम अपनी कहानी का इख्तिताम करते हैं और आज की स्टोरी का एंड करते हैं। और इंशाल्लाह एक नई कहानी के साथ मैं बबलू और बच्चे फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। आओ सीखे और सिखलाएं, मिलके सोचें और समझाएं, सभी देखें सबको दिखाएं। पर क्या सीखे और क्या देखे? स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद देलिया। स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद देलिया।